अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो पालक की रेसिपी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये बन जाती है। और जो लोग पालक को खाना पसंद नहीं करते, इस रेसिपी के बाद आप यकीन मानिए कि वो ज़रूर पालक खाना पसंद करेंगे। और मज़े की तो ये बनेगी ही, लेकिन मैं यहाँ पालक को बिना काटे ही कुक करूँगी। सेम ऐसे ही आपको बारीक पालक ले लेनी है और ये सामने जो सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी वो ऐसे ही सेम काटनी है। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, नमक, प्याज, इन सब चीज़ों को रफली कट करके ऐसे ही रखना है। और यहाँ उबलते हुए पानी में मैंने चुटकी भर चीनी शामिल कर रही हूँ, जिससे पालक के कलर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इससे पालक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और इसका कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा। और यहाँ मैंने ले ली है पालक, जिसमें पतली डंडियाँ जो है वो मैंने ली हैं। और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि पालक में अक्सर औक़ात जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी होती है, और उसको बहुत बार धोया जाए तो वो मिट्टी तभी दूर होती है। और याद रखिएगा कि आपको पालक को बहुत ही ध्यान से धोना है ताकि इसमें कोई भी मिट्टी बाकी ना रहे। और मैं इसको अच्छी तरह से धोकर पानी में पालक डाल रही हूँ। यहाँ मैंने उबलते हुए पानी में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पालक को ब्लांच करना है। यहाँ ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल सेम ऐसी डंडियाँ ही शामिल करनी है पालक की। इसके साथ यहाँ पालक के साथ ही मैं सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। और 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और यहाँ एक बाउल में ठंडा बर्फ़ वाला पानी मैंने ले लिया है, जिसमें ये पालक मैं निकाल लूँगी। और पालक मैंने आप देख सकते हैं कि निकाल ली है। और ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर एकदम फ्रेश रहेगा और पालक का कुकिंग प्रोसेस जो है वो उसी वक्त जो है रुक जाएगा। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी में डिप करके ठंडा कर लेना है इसका टेम्परेचर, ताकि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। और यहाँ मैं पालक को पानी से निकाल लूँगी। और देखिए, पालक और हरी मिर्चों को अलग से निकाल के रख दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ पनीर। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप घर की बनी हुई पनीर यूज़ करना चाहते हैं या बाज़ार की कॉटेज चीज़ जो आती है वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने घर की बनी हुई जो है पनीर है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये जो पनीर लिया है इसके टुकड़े कर लूँगी। और ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस शेप के टुकड़े काटने हैं। आपकी जैसी भी मर्ज़ी हो आप वैसे ही टुकड़े इसके काट सकते हैं या क्यूब्स में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पनीर को क्यूब्स में कट करना है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा स्मूथली क्यूब्स की शक्ल में कट हो जाएगा। और यहाँ मैंने पनीर को क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। और पनीर के जो साइड के किनारे हैं वो मैंने अलहदा कर लिए हैं, क्योंकि रेसिपी में फ़ाइन पीसेस जो है वो डालूँगी और बाकी बचा पनीर जो रहेगा वो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही पीसेस काटने हैं और बाकी के जो पीसेस हैं वो आपने बचा के रख लेने हैं, ताकि ये हमें बाद में भी काम आ जाए और ये ज़ाया नहीं होंगे और इसी रेसिपी में यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसमें सरसों का ऑयल और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और इसके धुएँ निकलने के बाद इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और यह कुकिंग ऑयल के लिए रेडी होगा। अब गर्म ऑयल के नीचे फ्लेम मैंने लो कर दी है, ताकि टेम्परेचर बिल्कुल अपनी कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब गर्म ऑयल में मैंने ये पनीर के टुकड़े वो जो है डाल दिए हैं। और इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं बहुत ही जल्दी और कोई टेस्ट इनमें नहीं रहता। बिल्कुल हल्का सा मैं फ्राई करके इनको अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर देके मैं इनको निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम पनीर के टुकड़े मैंने पैन से निकाल लिए हैं। और देखिए इस पे कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है, जो कि कुछ भी ओवर कुक नहीं हुआ है। और इसी ऑयल में मैं जो मैंने जो रफली प्याज कट करके रखी थी वो डाल रही हूँ। और प्याज बिल्कुल ऐसी ही जो है वो मोटी मोटी हमने जो है टुकड़ों में करके डालनी है। और इसके साथ ही मैं 8 से 9 जवे जो है वो लहसुन के लिए हैं। अगर छोटे जवे हों तो आप ज़्यादा ले लें, और अगर बड़े हों तो आप 8 से 9 जवे जो है वो ले लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हिला लेना है चम्मच से। और इसके साथ ही मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, वो शामिल कर दिया है। और 3 मिनट हार्डली मैं इसको पकाऊंगी तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद 1 टमाटर शामिल कर रही हूँ और मज़ीद इसे जो है वो कुछ मिनट के लिए पका लूँगी। और कुछ देर तक टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगे।
तो आप देखेंगे कि इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डिश सा हल्का सा कलर आया है। और इनका कलर आने के बाद मैंने ज़रा सा फ्राई करने पर मैंने निकाल लूँगी। और पैन में से सब्ज़ियाँ निकालने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से ठंडी कर लूँगी। और ठंडा होने के बाद इन सब्ज़ियों को किसी ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसकी पतली सी मैंने पेस्ट बनानी है। और कोई भी चंक जो है वो बीच में नहीं रहना चाहिए। और प्यूरी बनाने के बाद जो है वो मैं इसे निकाल लूँगी। और इसी ब्लेंडर में मैं फिर टमाटर जो है वो निकाल के तो पालक और सब्ज़ मिर्चें वो मैं डाल रही हूँ और इसका भी अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट जो है वो मैं बना लूँगी। और ब्लेंडर में पहले टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई है। और यहाँ मैंने पैन में एक चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है और उसे गरम भी नहीं इतना किया। और इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद ऑयल में मैं ज़ीरे के साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच बेसन शामिल कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी की कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक सी बनेगी और इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी मैं मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ साथ मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और साइडों में ना लगे। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनना है और इतनी भुनाई करनी है कि ये बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और अब मैं इसके बाद मैंने जो तमाम मसाले जो ग्राइंड किए हुए थे वो शामिल करूँगी। और उसके साथ मैंने जो पालक का पेस्ट बनाया था वो मैं शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ग्राइंडर में जो थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी और जो पालक बची थी वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि कुछ भी हमारी जो है वो पालक वो ज़ाया ना हो। और मैं इसे 3 मिनट के लिए अच्छा सा भून लूँगी ताकि पालक जो है वो कच्ची ना रहे और इसकी बुनाई अच्छी से हो जाए। इसके बाद मैं 1 चम्मच जो है वो मेथी ले रही हूँ और उसके साथ मैं 1 चम्मच पिसा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। इसके बाद 2 खाने के चम्मच मैं दूध की मलाई जो शामिल कर रही हूँ वो 1 ही चम्मच शामिल कर रही हूँ और अच्छा सा इसे मिक्स कर लूँगी। और यहाँ अगर पालक आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको पतला कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ इसमें पालक के पक जाने के बाद फ्राई किया हुआ पनीर जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ और मिक्स इसे अच्छी तरह से कर लूँगी और हल्के हाथ से मिक्स करूँगी ताकि पनीर जो है वो कहीं से भी उसके क्यूब जो है वो टूटे नहीं। और इसके बाद इसको इसकी फ्लेम जो है वो मैं लो रखूँगी और लो फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह और 2-3 मिनट पकाने के बाद स्टोव ऑफ़ कर दूँगी। और अगर ये आपकी अपनी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि इस पालक को आपने बघार लगाना है या नहीं लगाना, या सेम ऐसे ही सर्व करना है, लेकिन मैं यहाँ बघार लगाऊंगी। और यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं घी डाल रही हूँ और आपकी चॉइस पे कि आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। और घी गर्म होने पर मैं इसमें 8 जवे लहसुन के और आधा चम्मच जीरा शामिल कर रही हूँ और लहसुन के गोल्डन हो जाने तक मैं इसे पकाऊंगी। और इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी चुटकी भर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसे मैं मज़ीद कुक करूँगी तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। हमारा बघार तैयार है और डिश में सर्व करूँगी और ऊपर तैयार किया हुआ जो है वो तड़का जो है वो लगा दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तड़के से। और गार्निश के लिए जो मैंने चीज़ बचा के रखी थी वो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। जो उसके छोटे छोटे पीसेस बचे थे वो मैं अब ऊपर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर ऑप्शनल है कि मैं सिर्फ मलाई जो है वो ऊपर डाल रही हूँ और सिर्फ 1 चम्मच ही मैं इस पर मलाई डाल रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।